हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका सेकंड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर रहे थे। तो हम सर्कुलर रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर चुके थे क्लास में। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। रिंग का फाइंड आउट कर चुके थे क्लास में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या हुआ? रिंग तो अंदर से खाली होती है बट जो डिस्क है वो अंदर से फील्ड है टू डायमेंशन में। तो डिस्क हम एक सर्कुलर डिस्क लेके चलते हैं, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा डिफरेंट एक्सिस के अबाउट। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है बट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस वन एक्सिस, ये वाला हुआ बार इस टाइप से जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उस पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम जिसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। तो पहले उस पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर पूरा डिस्क का फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक इस डिस्क में एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम। अब मुझे इसकी थिकनेस लेनी पड़ेगी, क्यों? बिकॉज डिस्क जो है वो फील्ड है ना, फील्ड है, खोखली तो नहीं है, तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ थिकनेस वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। तो ये मैंने एक पूरी डिस्क का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जो कि पूरी डिस्क का जो सेंटर है उसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। अब फुल डिस्क का रेडियस तो मान लेते हैं r, जो छोटा पार्ट लिया है इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं x, और जो ये हमने छोटा पार्ट लिया ना डिस्क का एलिमेंट्री पार्ट, इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं हम dx। ओके, अब देखिए मास हमें चाहिए इस छोटे वाले पार्ट का जो हम लेके चलिए एलिमेंट्री पार्ट, उसका हमें मास चाहिए। तो उसका मास फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इसका मास पर यूनिट एरिया देखेंगे पूरी डिस्क का, और फिर इस एलिमेंट्री पार्ट का सरफेस एरिया देख के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हम जनरली ऐसे करते हैं कि जैसे हमने यूनिफॉर्म रोड का फाइंड आउट किया था, तो मास पर यूनिट लेंथ लिया पहले उस पार्ट का, पूरी रोड का मास पर यूनिट लेंथ निकाल के जितनी लेंथ उस पार्ट की थी छोटे वाले की उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। उसी वे से हम पहले तो मास पर यूनिट एरिया इस पूरी डिस्क का देखेंगे। अब पूरी डिस्क का जो मास है वो सपोज m है, तो एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क का है। अब हमें चाहिए जो छोटे वाला एलिमेंट्री रिंग लेके चले हैं उसका हमें मास चाहिए। तो उसका मास फाइंड आउट करने के लिए उस पार्ट का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट एरिया का मास पता है तो उतने एरिया का मास फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखते हैं अब क्या होगा। देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट जो ये वाला है इसका होगा इसकी जो सर्कमफ्रेंस है इनटू इसकी जो थिकनेस है, ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। अब सर्कमफ्रेंस तो ये सर्कल की बनेगी 2 पाई r फॉर्मूला होता है, बट इस छोटे वाले पार्ट की रेडियस x है तो 2 पाई x इंटू थिकनेस इसकी है dx, तो 2 पाई x dx। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग आ जाएगा। मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट जो हम लेके चल रहे थे ना छोटे वाला, वो आ जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू जितना इसका सरफेस एरिया 2 पाई x dx। ठीक, अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। छोटे पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं डी आई मान लेती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास उसका ये फाइंड आउट किया ही है हमने अभी, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx एज इट इज, इंटू इस पार्ट का जो रेडियस है वो x है तो x स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब जो जी कैंसिल होती है कैंसिल कर देते हैं, लाइक पाई से पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा m 2m x क्यूब dx अपॉन r स्क्वायर।
ये तो इस छोटे वाले एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट हमें तो पूरी डिस्क का चाहिए। पूरे डिस्क का फाइंड करने के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था ना जो सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 0 से x पे ना रह के वो 0 से r तक उसकी आउटर बाउंड्री जा रही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी करेंगे हम फ्रॉम 0 टू r, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डिस्क का। तो 2mx³ अपॉन r² dx, इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू r। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2m/r² कांस्टेंट, x 4/4 बनेगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे 0 टू r, तो 2m/4r², r4 इट बिकम्स mr²/2। तो हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुके हैं mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस। क्लियर। अब इसके थ्रू हम और एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो देखिए, अब अगर हमें डायमीटर के अबाउट निकालना हो तो हम यहाँ पे फिर वही थ्योरम यूज़ करेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी सुटेबल होगी। जैसे अब डायमीटर के अबाउट बात करते हैं, तो जो डिस्क है उसका डायमीटर ये भी है और ये भी इसका डायमीटर है, और हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के जिसके अबाउट हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, ID + ID इज इक्वल टू mr²/2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इट बिकम्स 2ID इज इक्वल टू mr²/2। तो ID विल बी इक्वल टू, मतलब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/4। अब अगर हमें टेंजेंट के अबाउट निकालना हो जो कि इसके प्लेन में लाई करे, तो इट मीन्स हमें इसके अबाउट निकालना है, ये टेंजेंट जो इसके प्लेन में लाई कर रही है। तो ये एक्सिस और ये जो डायमीटर है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ से हमारे पास टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट इन इट्स ऑन प्लेन, ये आएगा ये जो डायमीटर के अबाउट था प्लस m इंटू बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर r², तो ये हो जाएगा आपका 5/4 mr²। अब टेंजेंट के अबाउट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मींस ऐसे जाए जो टेंजेंट, इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना जहाँ पे वो टच कर रहा है, वो उसके पॉइंट से होती हुई ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो फिर जो ये हमने फर्स्ट निकाला था ना फर्स्टली, कि जो उसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है वो, और ये वाली टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों पे यूज़ कर देंगे। तो ये आपके पास होएगा mr²/2 तो था ही इस पे, प्लस साथ में यहाँ पे mr² और आ जाएगा, तो इट बिकम्स 3/2 mr²। तो एक एक्सिस के फाइंड आउट करने के बाद हम पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके और किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क की बात करेंगे। एनुलर डिस्क क्या होता है, एक सिंपल जैसे नॉर्मल डिस्क होती है वैसे ही होती है, बस उसका बीच का पार्ट जो होता है ना वो कट ऑफ होता है, कुछ पार्ट उसका अंदर से, थोड़ा पार्ट उसका खोखला होता है, मतलब अंदर से कुछ पार्ट उसका कटा हुआ होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक होल बनता है, तो वो हमारी जब डिस्क, नॉर्मल डिस्क के अंदर कॉन्सेंट्रिक होल हो, ठीक है, तो वो एनुलर डिस्क बन जाती है। तो हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए सिर्फ इतना चेंज आएगा, जब हम एनुलर डिस्क की बात करेंगे ना, तो हमारे पास अब 2 रेडियस कंसीडर होंगी। कैसे, देखो पहले तो हमने डिस्क ड्रॉ की, एनुलर डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क ड्रॉ की। अब इसका अंदर से कॉन्सेंट्रिक होल होता है, मतलब सेंटर के अबाउट ही कुछ पार्ट जो है वो कट ऑफ होता है, तो ये वाला मान लेते हैं हम, ठीक है। अब आउटर रेडियस है, एक इनर रेडियस है, आउटर वाली r1 मान लेते हैं, इनर वाली r2 सपोज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना आएगा कि जब हम एलिमेंट्री पार्ट लेके चलेंगे ना, जैसे उसमें लिया था कुछ पार्ट छोटा सा पूरी डिस्क का,
जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट किया था। वैसे इसमें भी लेंगे पार्ट, बट उसमें क्या था कि जब हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे इस अंदर वाले जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है, तो उसका जो सरफेस एरिया था वो पाई एक्स स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। और वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी इस एलिमेंट्री पार्ट का डिस्टेंस सेंटर से एक्स मान लेते हैं, तो वो तो अपने पास वही आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारा ये छोटे वाला पार्ट है उसका अंदर जो पार्ट